छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात को वहां से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इससे माता कि जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। पर कुछ युवाओं को इन बातों पर यकीन नहीं था। चार दोस्त राहुल, मोहित, सोनिया और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात चुपके से टॉर्च और कैमरे लेकर वे काली हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सभी डर तो गए, लेकिन साहस जुटाकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर दीवारें टूटी हुई थीं, जगह जगह मकड़ी के जाले लटके थे और फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अचानक उन्हें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सोनिया ने टॉर्च घुमाई तो एक सफेद साया सीढ़ियों पर देखा। डर के मारे सभी के पांव कांपने लगे, लेकिन वापस जाने का रास्ता बंद था। राहुल ने हिम्मत करके कहा, जो भी हो हमें पता लगाना होगा। वे धीरे धीरे उस साये के पीछे बढ़े। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत का भूत, जिसके लंबे सफेद बाल थे और खून से सनी साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन हवेली का रास्ता भूल चुके थे। अचानक प्रिया गायब हो गई। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। बाकी तीनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे फिर उसी कमरे में लौट आए जहां वह भूत था। भूत ने हंसते हुए कहा, जो यहां आता है वह मेरा हो जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे, सदा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर 3 नई परछाइयां हमेशा के लिए दीवारों पर उभर आई थीं, और उस दिन के बाद हवेली से 4 लोगों की अलग अलग चीखें रात भर गूंजने लगीं।